डेंजरस। भाई और जो ये प्री वर्कआउट्स BCAAs ये सब सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के नाम पे डाल दिया जाता है कि ये तो अमीनो एसिड्स हैं, ये तो आपकी मसल रिपेयर कर देंगे, या प्री वर्कआउट प्योर कैफीन है, ये आपको एनर्जी देगा। ये इसमें भी मिलावट होती है क्योंकि इनमें भी फ्लेवर्स आते हैं और अलग अलग ब्रांड्स। मतलब देखो सोर्सिंग में तो मिला वो है ही कि आप सोर्स कहाँ से कर रहे हो, कहीं से भी फेक डब्बा ले रहे हो, वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई। बट अगर आप एक अच्छा ऑथेंटिक प्रोडक्ट भी ले रहे हो तो क्या वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है? प्री वर्कआउट्स का बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बिकॉज आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी टेरेबल एक्सपीरियंस विद प्री वर्कआउट्स, ठीक है। प्री वर्कआउट्स में ना आप कभी भी देखना कि उनका जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज कैफीन। किसी भी प्री वर्कआउट में आप देखोगे तो ज़्यादातर अमाउंट में आपको कैफीन मिलेगा, क्योंकि कैफीन आपको एक हाई देता है, किक देता है, आपका एड्रेनलिन थोड़ा सा बढ़ाता है जिससे आपका फोकस बढ़ जाता है, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है, राइट, स्टिमुलेट कर देता है बॉडी को। बट आप एक चीज़ हमेशा देखना, प्री वर्कआउट के पीछे ना एक वार्निंग लिखी होती है कि 2 स्कूप से ज़्यादा कंज्यूम मत कर लेना। पता है क्यों लिखी होती है? कर लोगे ना हार्ट अटैक आ जाएगा। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मली कॉफ़ी पी रहे हो, 1 कप कॉफ़ी में एक प्री वर्कआउट के स्कूप का ऑलमोस्ट आधा कैफीन होता है। अगर मैं ये पूरा कप ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ तो प्री वर्कआउट के अंदर आप जो बाकी सब्सटेंसेस डाले जाते हैं एक्चुअली में वो चीज़ें हैं जो ओवरऑल आपकी बॉडी को वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं जो आपको वर्कआउट करते हुए चाहिए होती है। जैसे सिट्रुलिन मैलेट होता है उसमें, देयर इज सिट्रुलिन मैलेट, देयर इज टॉरिन, ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाती है। इस इनफैक्ट आप एक चीज़ देखना, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बहुत यूज होता है इस चीज़ के अंदर, प्री वर्कआउट्स के अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, सिट्रुलिन मैलेट है, कार्निटाइन डाला जाता है काफ़ी सारे प्री वर्कआउट्स के अंदर, विच इज़ ऑल्सो विच गिव्स यू दैट थिंग। बहुत सारे प्री वर्कआउट्स में आपको टॉरिन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिना टॉरिन के होता नहीं। टॉरिन तो आपको रेड बुल में भी मिल जाएगा। टॉरिन क्या होता है? ये आपको एनर्जी देता है बस। टॉरिन आपके कैफीन का जो सिंथेसिस है बॉडी में उसको इंक्रीज कर देता है और आपको ऑब्वियसली एक एनर्जी तो देता ही देता मतलब है। इंस्टेंट रश मिलता है आपको तुरंत। आपने कभी कोई प्री वर्कआउट कंज्यूम करा है जिसके बाद आपको ऐसे चिमटी सी चींटियां काटती है? दैट वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें टॉरिन और सिट्रुलिन मैलेट है। प्री वर्कआउट्स ना एडिक्टिव बहुत है, क्योंकि आप ये समझो कि प्री वर्कआउट में सिर्फ कैफीन नहीं है, प्री वर्कआउट में बाकी चीजें भी हैं। देयर इज सिट्रुलिन, देयर इज एल कार्निटाइन, देयर इज टॉरिन। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को जो देखो पता है, हमारी बॉडी ना कभी भी किसी सब्सटेंस से एडिक्ट नहीं होती है, उस सब्सटेंस के इफेक्ट से एडिक्ट होती है। आप कभी भी प्री वर्कआउट से एडिक्ट नहीं होगे, प्री वर्कआउट के बाद जो आप फील कर रहे होते हो ना, आप उस फीलिंग से एडिक्ट होते हो। यार आज प्री वर्कआउट नहीं लिया, मेरे को वो फीलिंग नहीं आ रही, आज वर्कआउट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो फीलिंग नहीं आ रही। बॉडी में एनर्जी है, दिन भर से खाना खा रखा है, सब कुछ है, फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप उस फीलिंग से एडिक्टिव हो। प्री वर्कआउट्स, इवन द ट्रेनर्स सजेस्ट दिस, वो भी यही चीज रिकमेंड करते हैं, आप प्री वर्कआउट सिर्फ तब लो जब आपको कोई हैवी बॉडी पार्ट हैवी ट्रेन करना हो। डेली बेसिस पे प्री वर्कआउट नहीं कंज्यूम करना चाहिए, एडिक्टिव है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा एडिक्टिव है। अभी कोई प्री वर्कआउट लेते हो या फिर कॉफी शॉट पी के जाते हो जिम? या मैं कुछ टाइम पहले यूज कर रहा था, मैंने अभी रिसेंटली बंद किया है प्री वर्कआउट यूज करना एंड आई हैव नाउ शिफ्टेड टू कॉफी, बट मैं ऑन एंड ऑफ चलता हूँ। अच्छा, पीपल ऑल्सो डोंट नो हाउ टू साइकिल थिंग्स। लोग ना साइकिल करना नहीं जानते हैं। कोई भी चीज अगर आप साइकिल कर रहे हो ना, आपको सही रखेगी वो चीज। जैसे मेरे को एग्स बहुत पसंद थे, एक टाइम पे मैं बहुत कंज्यूम करता था, मैंने पिछले 3-4 महीने से एग्स बंद कर रखे हैं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ओवर ईट कर चुकी थी, एग्स को बहुत यूज टू हो चुकी थी, तो आई वाज लाइक आई विल गेट थोड़ा सा रिड ऑफ इट। अब मैं उसे जब दोबारा स्टार्ट करूंगा तो मेरे को उस चीज के बेनिफिट्स मिलेंगे। सेम चीज होती है, मैं यूज करता था प्री वर्कआउट, मैंने थोड़ा सा बंद कर रखा है, थोड़े टाइम बाद मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा और फिर मैं उसे दोबारा बंद कर दूंगा। साइकिलिंग करो आप, वो बहुत बेनिफिट करता है। एंड एक और चीज होता है टाइमिंग ऑफ प्री वर्कआउट। अगर बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, आपने कभी ये देखा है कि आप जिम जा रहे हो और जिम में लोग केला खा रहे हैं, भाई एनर्जी आएगी, आज तो फाड़ देंगे वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट खा ले, मतलब जिम में खड़े केला खा रहे हैं। हाँ, या फिर आपने कभी ऐसा देखा है कि जिम में घुसते घुसते केला खा रहे हैं या जिम से जस्ट पहले केला खा रहे हैं? कोई फायदा नहीं होता। केला और कॉफी शॉट पी रहे होते एक साथ। भाई ट्रेनर लोग तो कहते हैं कि थोड़े कार्ब्स लोड करने चाहिए, करने चाहिए, जिम से पहले करने चाहिए, कम से कम 1 घंटा पहले। अगर आप 1 घंटे पहले बनाना खा रहे हो और आप जिम से आधा घंटा पहले कॉफी पी के जा रहे हो, तो आप देखना अपने जिम में इफेक्ट। क्योंकि क्या होता है, सी केला इज अ फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, बट स्टिल इट विल टेक 1 hour टू रीच
ब्लड सेल्स, उसकी एनर्जी आपके ब्लड सेल्स में जाने में, तो वो कोई सेंस ही नहीं बनाता है कि आप एकदम से पहले खा रहे हो। तो प्री वर्कआउट में भी अगर आप 25 मिनट्स पहले ले रहे हो वर्कआउट से, तो वो आपको अच्छा इफेक्ट शो करेगा। आप जस्ट अभी जिम में बैठे हो, अभी यहीं पे प्री वर्कआउट डाला, यहीं पे सिप किया, बाद चला भाई चेस्ट में, नहीं होता है। वो आपको बेनिफिट करेगा नहीं, क्योंकि जब तक वो आपको हिट करेगा तब तक आप आधा वर्कआउट कर चुके होगे। तो उससे क्या, ऐसे उससे एक खराब इफेक्ट भी होता है। मान लो आपने ऐसा किया, तो आप आधा वर्कआउट कर चुके हो, अब आपका जो प्री वर्कआउट है वो सिर्फ आधे वर्कआउट में आप यूज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ने उस पूरी किक को, पूरी एनर्जी को पूरा तरीके से यूज नहीं किया, वो रह गई है। अब आपको नींद नहीं आएगी, अब आपको सोने में तकलीफ होगी। सही बात है।